चलो देखो एक्सरसाइज 3.3 सवाल नंबर 7वां बोला 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। ठीक है, 6 क्लास के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों का एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करें। 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी है, 6वीं कक्षा में 120, 7वीं 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। इतना विद्यार्थी किसी स्कूल के में बच्चों की है। आप स्केल बोला प्रश्न यहाँ पर कुछ दिया गया, उन प्रश्नों की हिस्सा लेकिन सबसे बोला गया कि इन आंकड़ों का एक दंड आलेख खींचे। क्या किसका है? दंड आलेख। तो ग्राफ कॉपी पे हम लोग दंड आलेख खींचेंगे तो कैसे खींचते हैं? सबसे पहले ऐसे ले लिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0। देखो यहाँ पर हम लोग विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाएंगे। ठीक है, देखो सबसे कम कितना है मेरा? सबसे कम 80 है और सबसे अधिक 135 है। हम लोग क्या करेंगे ना कि 10 20 लेकर चलेंगे। ये 10 20 30 40। ठीक है, मतलब एक छोटा घर बराबर एक ही रहेगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। बस और आगे बढ़ाते रहे। 110 120 135 तक है ना, 130 और आगे बढ़ा के 140। ठीक है, अब बोल रहा है इसका हम लोग दंड लिख देते। 5वां का 135 है तो सबसे पहले 5वां क्लास से 140 ऊपर तक, उससे क्या ठीक आ रहा है यहाँ दे जाएंगे। जैसे ग्राफ पेज पे बनाएंगे, ये सादा पेज पे बना रहे से तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। ये बन गया मेरा क्या, कौन सी क्लास का है? 5वीं क्लास का। कौन सा है? 5वीं क्लास का। उसके बाद 6ठी का 120। ये देखो 120 यहाँ पर है। कौन सा क्लास का हो गया? क्लास 6 का, 6ठी। 7वीं का 95। देखो 90 और 100 के ठीक आधा। कितना हो गया? 95। किसका हो गया? 7वीं का। फिर 8वीं का 100, 95 से थोड़ा सा अधिक। कौन सा क्लास का है? 8वीं का है। 9वीं का 90। क्लास का है 9वीं क्लास का। और 10वीं का 80। ये कौन सा है? 10वीं। चलो ये हो गया दंड आलेख। अब देखो कुछ सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो हम लोग किस प्रकार चुने हैं कि 10 छोटा घर बराबर 1, 10 छोटा घर बराबर 1, 0 से लेकर 10। एक छोटा घर बराबर एक ही है, 10 छोटा घर बराबर नहीं। एक छोटा घर बराबर एक ही है। जैसे ग्राफ कॉपी पे बॉक्स बना रहता है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 100 हो रहता है, जैसे 10 10। ये घर 1 के बराबर है तो यहाँ से यहाँ 100 हो गया।
ठीक है। फिर बोला निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किसमें कम है। तो सबसे अधिक किसमें दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा है 5वीं क्लास में सबसे अधिक है, और सबसे कम ये है 10वीं में सबसे कम। तो बोला किस विद्यार्थी में सबसे अधिक का है, तो अधिकतम संख्या किसमें है, अधिकतम संख्या 5वीं में है, और न्यूनतम संख्या 10वीं में है। ठीक है। अब सबसे अधिक 5वीं क्लास में विद्यार्थी है जिसकी संख्या 135 है, और सबसे कम 10वीं जिसके विद्यार्थियों की संख्या 80 है। हमसे ये नहीं बोला विद्यार्थी की तरफ से, बोला किस कक्षा में है। दूसरा बोला कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, देखो कक्षा 6 बटा में कक्षा 8, 6 में कितने हैं संख्या, 6वीं में 120 और 8वीं में 100। ये ना कट गया, 0 से 0, 2 से 6, 2 से 5, 6 बटा 5 मतलब 6 अनुपात 5।